वृंदावन केसी घाट पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे तकरीबन हजारों की भीड़ है, जो कि आप देखेंगे साफ तौर पे लिखा है रोजी रोटी छीनी जा रही है। आप देख सकते हैं इसके लिए यहाँ पे इतनी भीड़ जो हुजूम है, दरअसल क्यों इस बात को कहना पड़ा, अनिश्चितकालीन पे धरना पे बैठे हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ जमुना जो ये नदी है, इसके बाहर जो यहाँ पे नाव चलते थे, वो सभी लोगों ने अपने नाव को यहाँ पे देखेंगे साइड भी लगा के अनिश्चितकालीन धरना पे पिछले 7 दिन से बैठे हैं। और इसमें ये पूरे परिवार के लोग, इनकी रोजी रोटी अभी यहाँ पे खतरे में है, और इसके वजह से ये लोग यहाँ पे बैठे हैं। और इस धरना को समर्थन देने के लिए दिल्ली एनसीआर से भी चलकर आपको देखेंगे यहाँ पे डॉक्टर तरुण अरोड़ा एडवोकेट, जो कि यहाँ पे पहुंचे और उनकी पूरी टीम पहुंची है। इसके अलावा भी यहाँ पे संत समाज और बाकी जो लोग आ रहे हैं, लगातार यहाँ पे मांग कर रहे हैं कि इनकी जो मांग है, क्या मांग है और क्यों आज इन लोगों को रोड पे आना पड़ रहा है। और देखें पीछे, देखिए जो भीड़ देखें, यहाँ के लोग टकटकी लगाए बैठे हैं कि इनकी प्रशासन तो कम से कम इन काम को मांगे, और अगर वो भी जानेंगे। फिलहाल हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो इतने दूर चलकर आए हैं, तरुण अरोड़ा जी क्या कुछ कहेंगे आज यहाँ इस धरना में। इन्होंने सभी को आश्वस्त किया है कि 2 दिन के टाइम है, उसके बाद से क्या रूप होगा वो जनता फैसला करेगी। जानते हैं तरुण जी, यहाँ आज आप आए वृंदावन जी, फरीदाबाद में लगातार ऐसे मुद्दे उठाते रहते हैं, लेकिन वृंदावन के लोगों ने भी आपको देखिए, निषादों का अधिकार है नाव चलाना, और हम रामचरितमानस में देखते हैं, इसमें गोस्वामी जी ने स्वयं लिखा है कि भगवान श्री राम को भी जब नदी पार करनी थी, उन्होंने निषाद राज को ही आग्रह किया था नदी पार करने के लिए। अब इस समय कहा जा रहा है कि जो हमारी सरकार है वो निषादों का हक मारने का प्रयास कर रही है। एक ऐसा व्यक्ति जो कि एक बिजनेसमैन है, क्रूज को लेकर के यहाँ पे अनुमति मांगता है, उसको अनुमति दे दी जाती है, और लोकल जो प्रशासन है, यहाँ का जो पुलिस अधिकारी हैं, वो हमारे निषाद भाइयों को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें धमकाने का प्रयास कर रहे हैं। कभी उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगा करके उनको धमकाया जा रहा है, कभी उनको अपने कार्यालय में बुला करके धमकाया जा रहा है, और उनके हक को मारा जा रहा है। आज हजारों परिवार ऐसे हैं जो अपनी रोजी रोटी के लिए सड़कों पर बैठने को मजबूर हैं, उनकी रोजी रोटी का कोई अता पता नहीं है। थोड़ा सा हमारे दर्शक और जाने, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जटिल मुद्दा होता जा रहा है। कौन वो लोग हैं, कब से ये मामला क्या है, और किस बात को लेकर हम बात कर रहे हैं? रुको थोड़ा सा। देखिए, सबसे बड़ी बात, यहाँ पर कोई कंपनी है जिसको क्रूज चलाने के लिए गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि मथुरा से आप पूरा प्रॉपर गोकुल तक का आपका क्रूज चलाने का कॉन्ट्रैक्ट होगा। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट तो एक लिया, लेकिन उसके अंडर में मिसयूज करने के लिए उन्होंने छोटी छोटी बोट्स भी जो है वो यहाँ पे ला करके खड़ी कर दी है, जिससे यहाँ पर जो निषाद हैं, जो अपने परिवार का पालन पोषण नाव चला के करते हैं, उनके ऊपर भी उनकी रोजी रोटी बंद होने की नौबत आ गई है, और उनको ये नाव नहीं चलाने दे रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी उनका पूरा सहयोग कर रहा है, जिसको लेकर के उनकी जो रोजी रोटी है वो नहीं चल पा रही है। तो जो उनको कानूनन अधिकार दिए गए हैं, हमारे जो निषाद भाई हैं वो करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है अगर उनकी रोजी रोटी से चलती है, वो यहाँ से लेकर के अपना जो उनका वृंदावन तक का रूट है उसे चलाएं और बड़े क्रूज चलाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यहाँ के जो छोटे घाट हैं, जो यहाँ के हम इतने सालों से हमारे पूर्वज नाव चलाते आ रहे हैं, हमारा वही पारिवारिक पेशा है, उस पर कोई लात ना मारे, और ये हमें बर्दाश्त नहीं कोई किसी के पेट पर लात मारे, और कम से कम हमारे निषाद भाइयों के तो बिल्कुल भी नहीं। हम इसमें कल शाम तक का वेट करेंगे, अपना रविवार शाम तक का। अगर इस समस्या का समाधान नहीं होता है तो 91 CPC के अंडर हम ऑनरेबल कोर्ट में जाकर के उनके अगेंस्ट स्टे ऑर्डर लेंगे, और पुलिस प्रशासन के अगेंस्ट भी स्टे लेंगे, ताकि इनको नाव चलाने में कोई समस्या ना आए। तो इस पे ये लोग सहमति अपनी बिल्कुल सहमत हैं। कल हम परसों शाम तक देखते हैं। देखिए, सरकार को भी ये चीज सोचनी चाहिए कि हम किसी की रोजी रोटी पे लात मार करके कोई काम ना करें। और इतने समय से जब आपने इन लोगों के लिए कुछ अच्छा काम तो किया नहीं, क्या इनको सरकारी नौकरियां दे देते बुला करके? इनके लिए सरकारी नौकरियां अलॉट करा देते, इनको कहीं आप और अच्छी जगह अपॉइंट कर देते, इनको भी अच्छा लगता कि हमें गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड करा रही है। एक इनका पारिवारिक पेशा जो इतने समय से आ रहा है, एक तरफ तो हम दिखावा करते हैं कि हम सनातनी सरकार आई हुई है, सनातन को लेकर के काम कर रही है, हम राम राज्य की बात कर रहे हैं, उस राम राज्य की बात कर रहे हैं जहाँ निषाद राज उनके परम मित्र थे, और दूसरी तरफ हम उन्हीं निषादों के पेट पे लात मार रहे हैं। तो ये दोहरी नीति तो यहाँ नहीं चलेगी। तो फिलहाल क्या लगता है, इस तरीके से अचानक से निगाह पड़ जाने, क्या यहाँ पे कोई माल कमाने के लिए? बिल्कुल सीधी सी बात है ये तो। देखिए, यहाँ पर जो पर्यटक आते हैं वो यहाँ पे यमुना मैया की आस्था को लेकर के यहाँ पे आते हैं। यहाँ के जो निषाद हैं वो सभी घाटों के बारे में उन्हें जानकारी देते हैं, यहाँ की प्राचीन सभ्यता उनको बताते हैं, और उनको यहाँ पर लेकर के भ्रमण कराते हैं, दीपदान तक कराते हैं, और उसके बाद उनसे एक छोटे सा अमाउंट लेते हैं जिससे उनकी आजीविका चलाई जा सके। लेकिन अब सरकार उस पर भी लात मारने के लिए एक बिजनेस डील को उस पर करने पर उतारू हो रही है। तो क्या ये चीजें हो पाएंगी? डेफिनेटली होंगी। हम यहाँ पर वेट करते हैं, अगर नहीं होगा तो सोमवार को हम कोर्ट से स्टे डेफिनेटली कराएंगे। तो फिलहाल देखें, कुछ स्थानीय लोगों को भी हम चाहेंगे इसमें अपना मुद्दा रखे। आखिर में ऐसे क्यों आ गई नौबत कि आप लोगों की अब रोजी रोटी संकट में है? सही है, कुछ आया था
गोकुल से वृंदावन के लिए चलने के लिए, गोकुल और वृंदावन के लिए। तो हमने कहा कोई बात नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, चलता रहेगा। कहा तो हमसे ये गया था, अब 6 महीने हो गए सर हमको, हमने सब जगह गए। 6 महीने से क्या छोटी छोटी बोट ले आए यहाँ पे, ये छोटी छोटी बोटों को हमारे लोकल एरिया में चला रहे हैं, उसको भी यही 500 मीटर में चला रहे हैं। कोई आप लोगों के बीच में बैठ के डिस्कस नहीं हुआ, कोई बातचीत वार्ता नहीं? अधिकारी लोग आए, हमको ही समझाते हैं, हमको ही डांटते हैं, हमको अधिकारी बुलाते हैं लोग वहाँ पे, हमको समझाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं हमारी पुश्तैनी जायदाद हम कहते हैं इसमें क्यों घुस रहे हो आप लोग? वो कहते हैं नहीं इनको भी चलने दीजिए, आप भी चलिए। अच्छा। हाँ, ये कहते हैं आपके यहाँ से हमको हटा दिया गया है, साइड में हमारी राह बंद कर दी गई है अब। अच्छा। और ये इनको चलने दीजिए आप। तो आप क्या चाहते हैं, समाज के लोग क्या चाहते हैं? हमारे लोग ही चाहते हैं ये क्रूज जो देवरा बाबा घाट है, यहाँ से लेकर गोकुल की चले। अच्छा। जो व्यस्त मार्ग होने के कारण इन्होंने परमिशन ली सरकार से कि वृंदावन मथुरा में व्यस्त मार्ग होता है, उसके कारण इन्होंने परमिशन ली कि क्रूज चलाना चाहते हैं। तुमने चलाइए, आप कोई दिक्कत नहीं है। पर इन्होंने स्थानीय घाट है, 2.5 किलोमीटर के एरिया में छोटे छोटे घाट है, वहाँ पे हमारे करीब 500 नाविक हैं जो अपना जीवन गुजारा करते हैं, रोजी रोटी कमा के बच्चों को पालते हैं, अपना इसी से जीवन यापन चल रहा है। तो बस यही बात है सर। कितने दिन हो चुके हैं आपको धरने पर? 5 दिन हो गए सर हमको। अच्छा, सीधा सीधा फंडा ये है कि 2-2.5 किलोमीटर का जो एरिया है उसे छोड़ दे जी, उसमें आप लोग जैसे चल रहे वो चलते रहे हम, बाकी ये करते रहे अपना। बाकी लंबा रूट है ना इनका, मथुरा में भी हमारे लोग हैं, वहाँ के स्थानीय घाट पे ना लगाए, ये गोकुल की तरफ जाएं, जहाँ से जो इन्होंने परंपरा जिन्होंने पास की है, जो सत्यता परमिशन मिली है, उस पर ये चले। अच्छा, वो परमिशन के खिलाफ जा रहे हैं? जी, परमिशन के खिलाफ भी जा क्या रहे कहना? इनकी जो मंशा है ना सरकार की, इनकी सरकार की जो मंशा है कि निषाद समाज को यहाँ से उखाड़ के फेंक दो, इनके बच्चों को यहाँ से भगाओ, इनकी जमीनों को छुड़ाओ, इनके धंधे को छुड़ाओ, सरकार की ये मंशा है। इसीलिए प्राइवेट कंपनी को यहाँ का टेंडर देकर पहले से लिखा आ रहा है, ये इतिहास में देखिए कि जो भी बारू खनन होगा, यमुना जी का कोई भी टेंडर होगा, ठेका होगा, वो निषाद समाज के नाम होता है। आज ब्राह्मण को क्यों दे दिया? क्या निषाद समाज के पास उतना वैभव नहीं है? अरे हम कमा के चंदा करके इकट्ठा करके सरकार को पैसा देंगे, टेंडर डालना ही है तो हमको दो, हम चलाएंगे वोटों को, हम क्यों चलाएंगे? हमारे बच्चे पढ़े लिखे नहीं है क्या? नहीं है हमारे पास, क्या नहीं है, हम सब कर सकते हैं। तो इससे आप लोगों से कोई फैसला, कोई मत नहीं लिया? कोई मत नहीं दिया गया इसमें। यहाँ के जो लोग हैं, अधिकारी हैं, वो हमारी आवाज को दबाने का काम आए थे अधिकारी? अधिकारी आते, सिटी मजिस्ट्रेट आए थे, अभी परसों आए थे। क्या कहे? उन्होंने कहा कि आपको दोनों के बीच का फैसला करेंगे। बीच का क्या फैसला होता है सब? हम तो चाहते कि क्रूज न चले, बीच का फैसला उनका यह कि आधा घाट तुम ले लो, आधा हम ले लें, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, हम तो चाहते कि क्रूज चलेगा ही नहीं यहाँ क्रूज नहीं चलेगा। जो उनको एनओसी मिली है, उस एनओसी के अनुसार आप चलिए। पेपर में उन्होंने जो दिया, 1 साल से ऐड देते आ रहे हैं कि हम पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए गोकुल से और मथुरा वृंदावन से गोकुल तक चलाएंगे। उससे आप लोगों को आपत्ति नहीं थी? उससे हमें कोई आपत्ति नहीं, उसको चलाएंगे, उसका हमने स्वागत भी किया था। लेकिन उन्होंने लोकल में छोटी बोट ला करके यहाँ खड़ी की, उससे हमको आपत्ति है। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे? हमारे पास कोई नौकरी तो है नहीं। हम आए दिन लोगों को बचाते हैं, अपनी जान पे खेल के। पर्यटक जो नहाने आते हैं दूर दूर से, उनको बचाते हैं, फिर भी 1 पैसा हम किसी से लेते नहीं है। उसमें हो सकता है हमारी भी जान जा सकती है बचाने में। हर जगह बाढ़ पीड़ित में हम जाते हैं, बाढ़ पीड़ित में हम हर जगह जाते हैं, जहाँ भी लोग डूब जाते हैं पोखर तालाबों में, वहाँ निकाल करके हम आते हैं। लेकिन सरकार हमारी बात पर कोई ध्यान नहीं देती। अब तो संत समाज भी आने लगा है। देखे आप, इस तरीके से मुझे लगता है कि कुछ ज्यादा गलत हो रहा है। आप महसूस करते हैं? देखिए, मैं महसूस इतना ज्यादा फील कर रहा हूँ कि इनकी पीड़ा देख करके मुझे स्वयं रोना आ रहा है। अच्छा, मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ क्योंकि इतना दुखी हूँ मैं। क्योंकि इधर तो हम कहते हैं रामराज, रामराज है कहाँ? रामराज का मतलब है सबको सांत्वना देना, सबके बारे में सोचना। पर आज निषाद समाज की वो हालत है कि 5 दिन से लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं। इनको कोई यही पूछने नहीं आया कि आप प्यासे हो या भूखे हो। और ये तो वो समाज है कि युगों युगों का इतिहास में इनका नाम है। पर आज समाज को इस तरीका से जो थुड़वाने काम किया गया है, ये हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि आने वाले समय पर 27 के चुनाव में इस समाज का पूर्ण बहुमत यदि आपको चाहिए तो आपको इन समाज की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। नहीं अन्यथा निषाद समाज आपसे बिल्कुल विमुख हो जाएगी। और ये पूरी निषाद समाज कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हम आंदोलन करेंगे। हम निषाद समाज को सरकार के से तोड़ने का काम करेंगे। तो निषाद समाज ने साफ तौर पे कह दिया है कि अगर इस पे फैसला नहीं मिला तो जनता क्या चाह रही? भाई, जनता क्या चाह रही है? इस पे क्या फैसला है? महिलाएं हैं, बंद करो, सुनो, ये पूरी जो बैठी है यहाँ पे, यहाँ पंचायत मीटिंग पूरी करे, इसको
क्रूज को बंद करना चाहिए, छोटी हो तांजी। अच्छा, हाँ जी, तो क्रूज बंद होना चाहिए। महिलाएं भी देखे बोलेंगी माता जी देखे ये बोलिए वाली बोलियो। आप देखे कौन है भाई, क्या समस्या है, क्यों आप लोग बैठो? बाल बच्चे बाल बच्चे पढ़ाए बच्चों को कि खिलाए, क्या करेंगे? धंधा पानी नहीं चल रहा है तो क्या करें? इस क्रूज को हटाने चाहिए यहाँ से, इस नाव को हटनी चाहिए यहाँ से। ये आप लोग की आस्था से जुड़ा है? हाँ है? हाँ। तो ये जो आप लोग नाव आपके घर वाले चलाते थे, हाँ। तो अब दिक्कत क्यों आने लगी? क्या ऐसे दिक्कत है? हमारे चलाते हैं ये मत बताओ। ये धंधो ना करंदा कच्चू अब चलाता है, हमें भगा देता है। जो छोटी नाव हटनी चाहिए और क्रूज हटना चाहिए ना से। हाँ, समस्या के लिए चांदनी टांगी थी, पुलिस वाले ने वो चांदनी भी हटवा दी थी। अच्छा, हाँ, अब ये जवानी सबरी बैल बच्ची सब बच्चा लेके नहीं आवे, धूप में मर रहे हैं। तो इसलिए इन बच्चों ने सबने मिलके नहीं चांदनी टांगी थी, उस पुलिस वाले ने धमकी दे के नहीं आई, हटवा दी थी। हाँ, हमने जनता अपने आप को असहज महसूस कर रही है। और देखना ये है, अब महसूस जानो, आप सब जानने हैं, ये सब महसूस हो रहा है। धूप में तापने, आप भी धूप में तापने। जब हमारे बच्चा धंधा नहीं करेंगे, हमारे आगे धंधा नहीं करेंगे तो बच्चा करेंगे, बारी नहीं हमारे कोई ब्याह शादी सब कुछ करेंगे, क्या करें बताओ? सरकार की जरूरत है, खेती बाड़ी करने वो भी छीनी जा रही है। सरकार से क्या चाहते हो, क्या बोलना चाह रहे हो? बोलो, आप लोग सुन रहे, बोलो। भगाना चाह रहे हैं। अच्छा, हाँ, जब ये इतने पैसा वाला है, ऐसे बड़े बड़े ग्रुप लाना के ठाड़ा कर रहा है, तो गाड़ी चला घोड़ा चला, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमारे बच्चे जितने जो चला रहे हैं, अरे नदी तो निषादों की है, नहीं नदी तो सभी नाव तो निषादों चला सकते हैं, तो जो ब्राह्मण लोग चला सकते हैं नावन ने, तो जो धमकी दादा का चला रहे आदमी ने भगा रहे पकड़ा रहे पुलिस। हम लोगों ने भी चलाएंगे, मंदिर में कर दो खड़े, मंदिर में पूजा करेंगे, इनको चलाने दो। बामन लोग हैं, जो भी हैं, जो जाने ही ग्रुप चलाया कई देश से ला करके, और हमारे आसमान को काट रहा है, हमारे बच्चे को भूखा मार रहा है। आज 5 दिन है, हमें धंधो जाता, हमारी कोई सेवा नहीं कर रहा, कोई सुनवाई पीछे यहाँ पे सामने देख सकती है, सारे नाव खड़े हैं, 5 दिन हो गए, और ये लोग पूरी तरीके से अब यहाँ बेरोजगार है। सरकार को सुनना चाहिए कि ये तमाम महिलाएं जो है यहाँ पे अगर इस तरीके से बीवी बच्चे सब कुछ ला कर अगर रोड पे खड़ा कर दिए तो ये कहाँ का इंसाफ है? अब देखना ये है इस फैसले को कैसे। मैडम, तो इन लोगों के साथ में आप सभी आए हो फरीदाबाद दिल्ली से आके, करना चाहिए। बिल्कुल, ये लोग इन लोगों का रोजगार छीन रहे हैं, तो ये लोग जाएंगे कहाँ? इनका जो ये निषाद समाज है, ये लोग खाएंगे क्या? ये लोग आज 5 दिन से धरने पे बैठे हुए हैं, इनकी नाव रुकी हुई है, ये लोग बाहर से आकर क्रूज चला रहे हैं, तो उसके लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हम इनका सहयोग कर रहे हैं। नहीं होगा तो हम कानूनी तरीके से चलेंगे और इस नाव को ये क्रूज को रुकवाएंगे। और देखना यह है कि इस तरीके से जो ये ऐसा ना हो कि ऐसा माहौल बन जाए कि ये लोग सड़कों पे आके एक हाथ से हाथ लेने के लिए मजबूर हो जाए। तो आप देखना यह है कि इस तरीके की जो समस्या है समय रहते समाधान करें। 5 दिन हो गया और लोगों की आवाज सुने, एक आवाज देने की जरूरत है। पूरे लोग बोलते जा रहे हैं, लेकिन आप समय रहते इनकी मांग को मान लें और इनका बीच के कोई रास्ता निकाल दें ताकि ये लोग भी अपने रास्ते पर रहे, अपने कामकाज पे फिर से लौट जाएं। और ये जो गंगा मैया नजर आ रही है, जो जमुना ये नदी नजर आ रही है, ये पूरी तरीके से जैसे पहले गुलजार था उस तरीके से ये लोग अपना खाना कमाने में बिजी हो जाए।